लड़के फीलिंग समझते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप गाइड और प्रैक्टिस के साथ समझते हैं कि क्लोजनेस कब और कैसे बढ़ानी है। उसने डेट पे मूड बनाएंगे कहा, फिर थकान ट्रैफिक का बहाना देके मेरा मूड पूरी तरह मार दिया। मैं घर जाके खुद को अकेले संभालती रही। शादी से पहले टेंशन एक्साइटिंग थी, अब वही हर रात सिरदर्द बन जाती है और मैं अनसैटिस्फाइड ही सो जाती हूँ। अब क्या ही करूं? लड़के क्लियर कहते हैं, पर इरादे इतने वेग कि समझ नहीं आता कब क्लोजनेस का टाइम है और कब सिर्फ बातें करनी है। बोला पूरी रात वॉइल्ड करेंगे। मैं पूरी रात बेचैन होकर जागी रही और इंतजार करती रही। वो सोते रहे खर्राटे मारते। केमिस्ट्री है कहा, पर लैब बंद थी, इसलिए आज फिर कोई हॉट एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया, बस बातें ही होती रहीं। मैं शरीफ हूँ बस बेडरूम में। मेरी ऑनेस्टी और वाइल्डनेस लोगों को बहुत डीप और गर्म लगने लगती है। वो बोला तुम मेरी प्रायोरिटी हो, पर लिस्ट में सबसे नीचे। आखिरी में कभी टाइम मिलता है जब मूड बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। शादी से पहले सरप्राइज मिलता था, अब सिर्फ टाइम टेबल, कब लाइट्स ऑफ, कब 2 मिनट का काम निपटाकर सो जाना है। शादी के बाद रोमांस लोडिंग पे अटका है, सालों से 99% पे रुका हुआ है, कभी 100% पूरा होके मजा नहीं देता। बोला तुम्हारी स्माइल डेंजरस है। मैंने कहा तभी तो तुम दूर से ही अपना काम कर लेते हो, पास आके मजा क्यों नहीं लेते? बोला आज सब नेचुरल और वाइल्ड होगा। सच में नेचुरल हुआ, कोई प्लान नहीं था, इसलिए बस ऊपर ऊपर ही रहा। लड़के पेशेंस मांगते हैं, पर खुद 2 मिनट में इतने गर्म हो जाते हैं कि कंट्रोल चला जाता है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। वो बोला मैं बहुत समझदार हूँ, तभी समझ गई अब हर बार मुझे ही सारी मेहनत करनी पड़ेगी और ऊपर वाला बस एंजॉय करेगा। शादी से पहले सरप्राइज मिलता था, अब सिर्फ टाइम टेबल, कब लाइट्स ऑफ, कब 2 मिनट का काम निपटा के सो जाना है। लड़के डेप्थ पसंद कहते हैं, पर जैसे ही गहराई में गए सांस फूल गई और 2 मिनट में ऊपर आके रुक गए, मजा अधूरा छोड़कर। बोला आज क्वालिटी टाइम देंगे, फिर फोन में घुसे रहे। क्वालिटी मैंने अकेले ही ले ली, तुम तो बस देखते रहे। एक्स फ्यूचर प्लान करता था, जैसे बेडरूम में उसे कभी जोरदार क्लोजनेस का इनविटेशन मिला ही ना हो। शादी के बाद साइलेंस गोल्डन नहीं, बस एनर्जी सेव करके रात को क्लोजनेस से बचाते हैं। मैं अकेली बेचैन होके सो जाती हूँ। बोला मैं बहुत रोमांटिक हूँ, पर एक्शंस इतने प्रैक्टिकल कि मुझे खुद ही सब हैंडल करना पड़ गया और अपना मजा खुद लेना पड़ा। बॉयफ्रेंड बोला तुम इतनी अट्रैक्टिव हो कि देखते ही रह जाओ। मैंने कहा सिर्फ देखोगे या आज अंदर तक पूरा एंजॉय लोगे और मुझे परेशान करोगे? लड़के बड़े ओपन माइंडेड बनते हैं, पर जैसे ही बेडरूम में घुसने और अलग अलग पोजीशन ट्राई करने की बात आई, दिमाग पूरी तरह बंद हो जाता है। उसने कहा आज मूड बहुत हाई है, फिर बोला पेट भारी हो गया, अब मूड नीचे लटक के सो रहा है और मैं पूरी रात गर्म होके करवटें बदलती रही। शादी से पहले रात भर गंदी गंदी बातें, टचिंग और किसिंग होती थी। शादी के बाद सुबह को कुछ याद ही नहीं रहता, क्योंकि कुछ होता ही नहीं। बोला तुम्हारे साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, पर सिग्नल कमजोर है, इसलिए जैसे ही अंदर घुसते हैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। मेरा एक्स इतना पोलाइट था कि झगड़े में पहले अपना बचा के निकल जाता था, मुझे पूरी रात गर्म और अनसैटिस्फाइड छोड़ के चला जाता था। लड़के कहते हैं हम भरपूर एफर्ट डालेंगे, पर जैसे ही अंदर डालने की बारी आई थक कर लेट गए और खर्राटे मारने लगे। डेट पे बोला आज कुछ बहुत अलग और वाइल्ड करेंगे, सच में किया है, बिल अलग, और मैं पूरी रात गर्म होके अकेली उंगलियों से काम चलाती रही। मैं इनोसेंट दिखती हूँ, पर सबसे वाइल्ड आइडियाज और हॉट चीजें सबसे पहले और बेस्ट तरीके से समझ जाती हूँ। शादी के बाद पता चला प्यार ब्लाइंड नहीं होता, बस थक कर लेट जाता है, 2 मिनट में गहरी नींद सो जाता है। शादी के बाद रोमांस बस अलार्म जैसा हो गया, जब खुदाई की जरूरत पड़े तभी जोश में आके मुझे नीचे से जगाता है, करे बिना फिर सो जाता है।